तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम होगा सेविंग्स अकाउंट में कुछ लिमिटेड फीचर्स दिए जाते हैं यानी कि पर्सनल सेविंग के लिए या फिर छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस करने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन बिजनेस के तौर पर या फिर शॉप में या फिर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने में आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है करेंट अकाउंट। जी हाँ, करेंट अकाउंट के जरिए आप कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में किसी भी शॉप में या फिर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने में आप करेंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दिन में काफ़ी सारे रुपयों का लेन देन करेंट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोग करेंट अकाउंट घर बैठे ही एक्सिस बैंक में बिना ब्रांच विजिट किए वो भी फुल वीडियो केवाईसी के साथ ओपन करा सकते हैं। इसके लिए कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सिस बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त एक्सिस बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर विजिट करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा इंडिविजुअल। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बट ये आपके कंपनी के नाम के यानी कि बिजनेस के नाम पर ओपन होगा। यहाँ पर आपको आईटीआर, जीएसटी नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ देना होता है, तब जाकर के आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर एक ऑप्शन है इंडिविजुअल का नीचे में, अगर आप इस पर क्लिक करके करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं 4 इजी स्टेप में। सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा पैन नंबर और आधार नंबर को। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट योर केवाईसी बाय वीडियो कॉल, यानी कि वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी कंप्लीट करना है। और फंड योर अकाउंट, यानी कि आपको अकाउंट में फंड ऐड करना है, पैसे ऐड करना है। जी हाँ, आप 10,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मिनिमम, चूंकि ऐड करने का प्रोसेस ही 10,000 है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 10,000 रुपये ऐड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, यहाँ पर इस बॉक्स में आधार नंबर और इस बॉक्स में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर इनपुट करना है। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का टर्म एंड कंडीशन पेज आ जाएगा। इसको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा और देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में डालना है। तो देखिए मैं ओटीपी डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा, योर ओटीपी वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल। ओके, अब देखिए आपको मेल भी आ चुका होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सेकेंड स्टेप में जंप कर चुके हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल ले लिया गया और भी आप चेक करना चाहते हैं क्या डिटेल लिया गया क्या नहीं लिया गया, फिल करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल, जेंडर, मेल, डीओबी सारा कुछ आपको ले लिया गया, आपका नाम, फोटो वगैरह। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, अदर्स, एचएससी, एसएससी या फिर बिलो एसएससी, तो आप जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि ये जो आप करेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसका क्या पर्पस है, क्या वजह है जिस वजह से आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे ब्रांच, एक्सपेंस मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन या यूनिट अकाउंट कलेक्शन, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा अब ऑक्यूपेशन डिटेल्स, आपको ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट करना है आप क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। ओके, तो जो भी आप हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारे, जैसे एग्रीकल्चर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनुअल इनकम क्या है, आप मतलब एक साल में कितना कमा लेते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि डाल दीजिए। सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका, कहाँ से आप पैसे कमाते हैं, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करके या फिर कमीशन वगैरह, तो आप जैसे है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो कितने साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, यहाँ पर आपको डाल देना है। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे कि सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है और यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल्स फिल करना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर फादर का लास्ट नेम, उसके बाद मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर ऐड नॉमिनी अगर करना चाहते हैं तो नॉमिनी नेम, नॉमिनी से क्या रिलेशन है आपका यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड फादर, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है। वैसे आप नॉमिनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पर ये भी आपको बताना होता है कि जो नॉमिनी का आप एड्रेस डाल रहे हैं, क्या नॉमिनी का एड्रेस और जिसके नाम से अकाउंट ओपन किया जा रहा है उनका एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस रहने दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आप नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। और अगर सेम है तो आप यस रहने दीजिए, लेकिन आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं नॉमिनी को, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपने सेकेंड ऑप्शन भी ग्रीन कर लिया है, यानी कि पूरी तरह से फिल कर लिया है। अब यहाँ पर एड्रेस है, कन्फर्म एड्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको परमानेंट रेसिडेंस टाइप है इस पर क्लिक करना है। तो आपको ये पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं, क्या वो आपका अपना है या फिर लीज पर लिए हुए हैं, रेंटेड है या फिर पेरेंटल है या फिर कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड डालना है, जैसे कि आप अपने केस में डाल सकते हैं, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर ये वैलिड नहीं बताया जाता है तो आप पिन कोड चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, लैंडमार्क, उसके बाद कम्युनिकेशन रेसिडेंट टाइप, तो इस पर क्लिक करके आपको ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एक्सिस बैंक ब्रांच, इस पर क्लिक करके। तो सबसे पहले आप इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। तो सेव पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, आपको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद देखिए आपने तीनों की तीनों पॉइंट को ग्रीन कर लिया। जब ये ग्रीन हो जाती है उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्सेस ओनली इन इंडिया, मतलब कि मैं सिर्फ भारतीय ही हूँ और भारत में ही टैक्स पे करता हूँ, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो अगर आप इंडियन है और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो, लेकिन आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपको रिव्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है यहाँ पर आ जाएगा, एनुअल इनकम, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ आपको यहाँ पर चेक कर लेना है एक बार। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब बचा है वीडियो केवाईसी करने का। ओके, तो वीडियो केवाईसी थर्ड स्टेप में आपको करना है। उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले ये बताया जाता है वीडियो इनेबल्ड केवाईसी प्रोसेस, जिसमें आपको वेल एयरटेल इन्वायरमेंट विथ मिनिमम और मेक श्योर यू हैव ए गुड इंटरनेट कनेक्शन और कीप ओरिजिनल पैन कार्ड हैंडी। तो मतलब कि अगर आप वीडियो केवाईसी करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो केवाईसी की जो टाइम होती है वो 9:30 बजे से लेकर के शाम के 6 या 7 बजे तक होता है। ओके, तो उस दौरान आप कर सकते हैं वीडियो केवाईसी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो वहां पर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, हलगुल नहीं होना चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए, और आपके हाथ में एक पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और प्लस में ब्लैंक पेपर और ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए, ताकि आपको सिग्नेचर करके भी दिखाना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं टिक लगा देता हूँ और चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ। वैसे अभी एजेंट अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। क्लिक करने के बाद देखिए एजेंट्स अनअवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑन बिजनेस डेज 9 AM टू 8 PM। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक एजेंट अवेलेबल होते हैं वीडियो केवाईसी करने के लिए। तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप वीडियो केवाईसी कर लेंगे तब नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, फंड योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट में फंड ऐड करेंगे। ओके, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मैं आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको अकाउंट ओपन करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। तो दोस्त जब आप लोग वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि आप पैन कार्ड और वहां पर सिग्नेचर वगैरह दिखा दीजिएगा, तो उधर से आपको बोला जाएगा डन, यानी कि आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी मैसेज दिखेगा, योर वीडियो केवाईसी वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो वीडियो केवाईसी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद वीडियो केवाईसी के बाद देखिए यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा अपने अकाउंट में, जो कि आपको 10,000 करना होगा। जी हाँ,
इनिशियल फंडिंग आपको 10,000 करना होगा, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। और यहाँ पर नीचे में आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाएगा, आप किस प्रकार का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रीमियम बिजनेस क्लासिक है डेबिट कार्ड और एक है बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड। तो प्रीमियम बिजनेस क्लासिक जो है उसमें आपको 500 प्लस 18% जीएसटी चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस क्लासिक लेते हैं, ये वाला सेकेंड वाला, तो इसमें 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज देना होगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपने केस में सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए दिखेगा। अमाउंट मैंने 15,000 ऐड किया है इनिशियल फंडिंग के तौर पर। और यहाँ पर जो है आपको जो जीएसटी लग रहे हैं प्लस आपको जो डेबिट कार्ड का फी लग रहा है वो अलग से लग रहा है 295 रुपये। तो 15,295 रुपीज़ आपको टोटल पे करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको मंथली एवरेज जो बैलेंस है कितना मेंटेनेंस करके रखना है और कहाँ से आप कितना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन सिटी से आते हैं, अर्बन से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 15,000 रुपये रखना है। लेकिन अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच से विजिट करते हैं, यानी कि आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको 7,500 रुपीज़ अपने मेंटेनेंस करके रखना है अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीड कर लेना है, देख लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए, इस 15,295 रुपये को आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं फंड अपने एक्सिस करेंट अकाउंट में, यूपीआई के भी माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर आप अपना कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो जो भी आपकी जैसे भी इच्छा है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट ऐड कर लीजिएगा। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में पे का ऑप्शन दिखेगा, पे पर आपको क्लिक कर देना है। 15,295 रुपये आपके डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो जब आपका पेमेंट ऐड हो जाता है तो आपको सक्सेसफुल का भी मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से आपको मैसेज दिख जाएगा, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। जब आप फंड ऐड कर देते हैं उस सिचुएशन में आपको ये मैसेज आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब आप पेमेंट ऐड कर देंगे, फंड ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मैसेज, कांग्रेचुलेशंस का एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है और अकाउंट डिटेल्स जो है आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है यह है आपके डेबिट कार्ड का। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड का पिन सेट करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा सेट डेबिट कार्ड पिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार अपना डेबिट कार्ड का पिन डाल दीजिए। उसके बाद सेट पिन पर आप क्लिक कर दीजिए। इससे ही आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिन जनरेटेड हो जाएगा और ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा, यानी कि आपने अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर लिया है सक्सेसफुली। उसके बाद आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर पे वगैरह करने के लिए। और साथ में एक्सिस बैंक का एक एप्लीकेशन आता है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप इस अकाउंट को लिंक कर पाएंगे उस एप्लीकेशन में और उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही बिना जीएसटी नंबर के और बिना आईटीआर के अपना करंट अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे फुल वीडियो केवाईसी के साथ। इसके बावजूद भी अगर आपको अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।